गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत में मेरा जय गुरुजी। संगत जी, अभी हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो जोनाकी चक्रवर्ती आंटी जी का है, कोलकाता से। उन्होंने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने गुरुजी के साथ वो कैसे जुड़े, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया है। संगत जी, हम जब भी सत्संग सुने, हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। सत्संग कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी हमें अच्छे से नहीं मिल पाती है, क्योंकि सत्संग हम जितना सुनते हैं हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स उतनी ही मिलती है। तो आइए संगत जी, जोनाकी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें हम उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। नमस्ते संगत जी, मैं कलकत्ते से हूँ, मैं बंगाली हूँ। मैं पहली बार मेरा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उतना नियम मालूम नहीं है, कुछ भूल हो जाए, मुझे हिंदी भी अच्छी तरह बोलने नहीं आती है। कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी। पहले मैं गुरु जी की मंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ मुझे कब से मैं कब से जुड़ी हूँ, कैसे लिंक है गुरुजी के साथ, क्या नाता है, ये तो भगवान ही जानते हैं। मैं उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन इस जन्म में गुरुजी मुझे मिले हैं 2020 में। क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ऑफिस पॉलिटिक्स बोल सकते हैं आप। उसी टाइम मैं ऑफिस के कुछ काम में मैं प्रोटेस्ट किए थे। इसीलिए मेरे सीनियर मुझे ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया था, मैं एक्सेप्ट भी किया है, कुछ नहीं बोले है, ये ऑफिशियल ट्रांसफ़र है। मेरा भी ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन जहाँ गए थे उधर अच्छे ही थे, लेकिन उधर भी वो सीनियर के साथ मेरा उधर भी जिधर मैं ट्रांसफ़र हो गया उधर से भी उधर का जो सीनियर है उसके साथ भी मेरा कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया था। तो उसी टाइम मुझे उतना मालूम नहीं है क्या चल रहा है मेरा जीवन में। लेकिन उसी टाइम मैं यूट्यूब में टैरो रीडिंग देख रहे थे। टैरो रीडिंग में मेरे जो मैसेज आ रहे थे वो मेरे उसी टाइम जो मेरा जो जैसे हाल हुआ था, जैसे मेरा जीवन चल रहा था उसी के साथ हूबहू मिल रहे थे। इसीलिए मैं इंटरेस्ट के साथ टैरो रीडिंग रोज़ देख रहे थे। तो ठीक है, टैरो रीडिंग देख रहे थे, अचानक मेरे पास महादेव जी की संदेश आए थे, मैसेज आए थे। तो वो भी खुलने लगे थे, देखने लगे थे। मैं उसी इंटरेस्ट के साथ मैं देख ले बहुत भगवान के वो मैसेज मैंने तब देखे थे, उसका भी साथ मेरा जीवन के साथ मिल रहे थे। तो रोज हम देखते थे महादेव जी की मैसेज। देख रहे थे। इसी के बहुत दिन देखे, बहुत महीना देखे हैं महादेव जी की मैसेज। उसी टाइम महादेव जी की मैसेज में मिले हैं। उन्होंने बताया है तुम्हें एक गुरु मिलेगा, वही मैं ही हूँ। तुमको वही उस गुरु के रूप में मिलेगा, उसको तुम गुरु मान लेना। ठीक है, मैं तो देख रहे थे जे हम सोच रहे थे ये सब मैसेज सच होगा क्या, सही होगा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन मुझे इंटरेस्ट लग रहे थे वो सब मैसेज देखने के लिए। तो कुछ दिन बाद मुझे गुरुजी के भी पिक्चर आने लगा है यूट्यूब में, और मैसेज भी मैं गुरुजी की देख रहे थे। तो उसी टाइम गुरुजी के साथ मेरा गुरुजी की बात मैंने जानी हूँ, और गुरुजी के स्वरूप मैंने देखे हैं यूट्यूब में। गुरुजी के जो मैसेज मिल रहे थे उसी उसी टाइम मेरे जीवन के साथ वो भी मिल रहे थे। मैं सोचा है कुछ तो है, इतना मैसेज इतने दिन तक हम देख रहे हैं, सब कुछ मेरे जीवन के साथ मिल रहा है, कुछ तो है इसमें। भगवान पे मुझे पूरा विश्वास है, मैं देख रहे थे। देखते 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 मुझे गुरुजी की
ऑफिस का ऑफिस मेरे ऑफिस में गुरुजी की दर्शन भी मिले हैं। गुरुजी की साक्षात दर्शन में, वो भिखारी की वेश में गुरुजी बहुत बार मुझे दर्शन दिए हैं। भिखारी के वेश में, साधु के वेश में मुझे रुद्राक्ष भी दिए हैं। साधु के वेश में ट्रेन में एक साधु मिले थे, वो अभी जो इसी टाइम मुझे, वो सब ये सब बहुत दिन पहले हुए थे मेरे जीवन में। अभी इसी टाइम मुझे मालूम हुआ ये तो भोलेनाथ जी है। मुझे रुद्राक्ष भी दिए है, बोले पहन लो, तुम अच्छा ही होगा, तुम गले, अभी तक वो रुद्राक्ष मैंने पहने हैं। और गुरुजी, हम क्या बोलेंगे, गुरुजी मुझे मैं भी साधु के वेश में भी मुझे घर के सामने दर्शन दिए है, लेकिन उसी टाइम मुझे नहीं मालूम था ये क्या गुरुजी आए हैं। मैं तो सोचा है कुछ कोई साधु आए हैं। मैंने सोचा है कोई भिखारी है, लेकिन बाद में वो मैसेज में आ रहा था, हम तुम बेटी, मैं बहुत रूप में आपके साथ आपको दर्शन दे रही हूँ, आप नहीं पहचाना मुझे। तब मुझे बाद में मुझे मालूम हुआ, अरे ये तो भगवान थे। फिर भी मैं क्या मेरा कर्म खराब है, क्या मेरा नसीब खराब है, मैं पहचान नहीं पाई ईश्वर को। मेरा पास भी आए थे, और मुझे बहुत बार शिव जी ने मुझे मैं सपने भी मुझे दर्शन दिए हैं। मेरा घर में बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई है उस रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं। वाइट जो वाइट पिजियन है, वाइट पिजियन में मेरे घर में दर्शन दिया है। मेरे रोज आते हैं वो दाना कुछ खाने के लिए मेरे घर में, वो विंडो के पास आते हैं। बहुत बहुत दर्शन दिया है। हम जानते हैं मेरे पास मेरे साथ साथ ही रहते हैं गुरुजी। हर टाइम मुझे थोड़ा हिंदी अच्छी तरह पढ़ना आता है, इसी पंजाबी भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह बोल नहीं पाती हूँ। हिंदी भी मुझे अच्छी तरह बोलना नहीं आता है। मुझे बहुत बहुत दर्शन मिले हैं। अभी तक जीवन में जो कुछ मिला है मुझे महादेव जी की आशीर्वाद से ही मिले हैं। अभी मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को बोले हैं, आप जैसे हम लोग को निस्वार्थ प्रेम देते हैं, हम भी आपको वैसे ही निस्वार्थ प्यार करता है। हमको मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे साथ रहिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा परिवार सुखी परिवार है, बहुत अच्छा है मेरा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा स्वास्थ्य में भी इम्प्रूव है। मेरा पहले बहुत गुस्सा था, वो भी कम हो गया गुरुजी के, जब से गुरुजी के स्वरूप मैं यूट्यूब से गुरुजी के स्वरूप लेके उसको डेवलप करके मुझे मेरा घर में रखे हैं। एक दो बार सत्संग किए हैं, मुझे सत्संग के नियम भी नहीं आते हैं अच्छे तरह। मेरे आसपास किधर भी सत्संग भी नहीं होता है, क्योंकि इधर सब कोई बंगाली है, शायद गुरुजी के बारे में कोई जानते भी नहीं है। मुझे मैं घर में ही अकेला अकेला जो फैमिली मेम्बर है उसके साथ ही सत्संग किया है, लेकिन पूरा नियम के साथ सत्संग नहीं किया है। इसीलिए गुरुजी से हम माफ़ी मांगते हैं। गुरुजी करा लेंगे उनका काम। हम बोले हैं भगवान गुरुजी आपका काम हमसे आप ही करा लीजिए। गुरुजी बहुत बार बोलता है, बेटी तू मेरा मंत्र जाप कर, तू मेरा मेडिटेशन कर, मेरा ध्यान लगा, मेरा अमृत बेला कर। मैं कुछ भी नियम से नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए गुरुजी से मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझसे जितना जितना आता है, मैं बोला है बाबा मेरा ड्यूटी है, जितना आता है मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। मैं रेगुलराइज नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती। मंत्र जब कभी करती हूँ, डे कभी नहीं करती हूँ मंत्र जब मैं, लेकिन सत्संग में डेली सुनती हूँ। मैं जितना मेरा मुझे मैसेज आता है, मैं काम करते करते सत्संग सुनती हूँ। जानते नहीं है बाकी गुरु जी को बोला है, बाबा हमसे आप जितना काम है, जो जो काम है आप करा लीजिए, मुझसे कुछ नहीं, जितना कुछ नहीं होता है उसके लिए हम क्षमा मांगते हो, आप करा लीजिए, हमसे करा लीजिए। हम कुछ भी नियम माफिक नहीं करते, इसीलिए जानते नहीं हो पापा, हमको क्षमा कर, गुरुजी हमको क्षमा कीजिए। हम
आपके बेटे हैं, बहुत अच्छी हूँ मैं। बहुत गुरुजी से जब जब से गुरुजी मिले हैं हमको, गुरुजी मेरे घर में आए हैं स्वरूप, तो उसी दिन से मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है। मैं बहुत शांत हो गया। पहले बहुत मैं बातों बातों पे गुस्सा करती हूँ थे। अभी भी मुझे गुस्सा आते हैं। लेकिन जब भी गुस्सा करती हूँ तो गुरुजी मैसेज देके बोलता है, निमा होके बात कर, निमा होके बात कर, शांत रह, शांत रह, शांत रह, मेडिटेशन कर। तू मेरा कुछ भी बात नहीं सुनता है। जानते हैं गुरुजी, मैं डांटते हैं, मेरा पापा नहीं है, मेरा मम्मी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है गुरुजी की डांट सुनना। हम क्या बोलेंगे और गुरुजी के बारे में। गुरुजी इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। हाँ, जो जैसे भी है उसको उसको क्षमा करके गुरुजी अपना लेता है। गुरुजी प्यार करते हैं, वो तो ईश्वर है। हम लोग तो क्या बोलेंगे, हम लोग तो ह्यूमन है ना। हम लोग में बहुत सब कुछ रहता है, गुस्सा रहता है। हम लोग तो बहुत क्या बोलेंगे, हम लोग में तो बहुत बदगुन रहते हैं। फिर भी वो अपना लेते हैं, प्यार करता है। मैं कुछ गुरुजी से कुछ नहीं मांगती हूँ। हम गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी मेरे साथ रहिए, ऐसे हमको अच्छा लगेगा। गुरुजी आप मेरे साथ, हमको छोड़ के मत जाइए। गुरुजी को हम जैसे आप वैसे ही आप अपना लीजिए। इसी के साथ मैं मेरा सत्संग समाप्त करती हूँ। सत्संग जी, जितना भी भूल चूक हो गया आप लोग क्षमा क्षमा कर दीजिए। गुरुजी जब से आए हैं मेरा जीवन ही अलग हो गया है। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। पहले भी अब छोटे से लेके आज तक मेरा उम्र हो गया, मैं 50 साल की हूँ। छोटे से लेके आज तक जितना कुछ भी पाया है हम गुरुजी की कृपा से ही मिले हैं, भोलेनाथ जी की कृपा से ही मिले हैं। आगे भी जो भी मिलेगा वो भी गुरुजी की कृपा से ही मिलेगा। उसके लिए हम गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज जी की, जय गुरुजी महाराज जी की। इसी के साथ मैं मेरा सत्संग समाप्त करती हूँ। बहुत कुछ भूल हो गया संगत जी, आप लोग माफ़ कर दीजिए। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है, जो ना कि आंटी जी उनका था। आंटी जी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया, उसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत में मेरा जय गुरु जी।